तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सीडीपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बार बार पूछा जाता है पेपर में। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2 की, दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आने वाला सीटेट आपके लिए अच्छा हो। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बाल केंद्रित शिक्षा जो चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, शिक्षक को केंद्र बनाकर शिक्षण कराना। ऑप्शन बी, बच्चे की रुचि, आवश्यकता और गति को महत्व देना। ऑप्शन सी, केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित पढ़ाई कराना। या ऑप्शन नंबर डी, अंक प्राप्ति को सबसे अधिक प्राथमिकता देना। तो बताइए, बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण बच्चे की रुचि, क्षमताओं और गति के अनुसार होता है, जिससे सीखना प्राकृतिक और आनंददायी बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे की रुचि, आवश्यकता और गति को महत्व देना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष के बच्चे किस अवस्था में होते हैं? ऑप्शन ए, संवेदी गतिज अवस्था। ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। या ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बताइए, पियाजे ने 4 अवस्था दी है, उसमें से 7 से 11 वर्ष के बच्चे जो होते हैं किस अवस्था में आते हैं? तो देखिए, ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो होते हैं तर्क करते हैं, वर्गीकरण और संरक्षण जैसी क्षमताएं विकसित कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठोस संक्रियात्मक अवस्था वाले बच्चे जो 7 से 11 वर्ष के बच्चे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, वाइगोत्स्की के अनुसार निकटस्थ विकास क्षेत्र जो होता है जेडपीडी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, वह क्षेत्र जहां बच्चा अकेले नहीं रह सकता। ऑप्शन बी, वह क्षेत्र जहां बच्चा सहायता से सीख सकता है। ऑप्शन सी, वह क्षेत्र जिसमें बच्चा कुछ नहीं सीख सकता। या ऑप्शन नंबर डी, केवल कठिन कार्यों का क्षेत्र होता है। तो बताइए, जो जेडपीडी होता है उसका अर्थ क्या है? तो देखिए, जो जेडपीडी होता हुआ अंतर और जहां बच्चा अकेले नहीं होता है पर मार्गदर्शन मिलने पर कार्य सफलतापूर्वक कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वह क्षेत्र जहां बच्चा सहायता से सीख सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, स्कैफोल्डिंग क्या है, जिसको हम पाढ़ भी बोलते हैं? बताइए। ऑप्शन ए, बच्चों को बिना सहायता पढ़ाना। ऑप्शन बी, अस्थायी सहायता से सीखने में मदद करती है। ऑप्शन बी, बच्चों को दंड देना। या ऑप्शन नंबर सी, डी, बच्चे की गति रोकना। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो स्कैफोल्डिंग जो होता हुआ सहयोग है जो शिक्षक सीखने की प्रक्रिया में देता है और धीरे धीरे हटाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी सहायता से सीखने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, किसने कहा? ऑप्शन ए, पियाजे ने। ऑप्शन बी, स्किनर ने। ऑप्शन सी, वाइगोत्स्की ने। या ऑप्शन नंबर डी, कोहलबर्ग ने। तो बताइए, इसका राइट आंसर। तो देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा सीखने का आधार होता है। तो सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया किसने कहा था? ये वाइगोत्स्की ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, थॉर्नडाइक के कौन से नियम को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है? ऑप्शन ए, समानता का नियम। ऑप्शन बी, तत्परता का नियम। ऑप्शन सी, प्रभाव का नियम। या ऑप्शन नंबर डी, व्यायाम का नियम। तो बताइए, थॉर्नडाइक के कौन से नियम को सबसे प्रभावी माना गया है? तो ये माना गया है प्रभाव के नियम को, क्योंकि प्रभाव के नियम के अनुसार सुखद परिणाम सीखने को मजबूत बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए, पावलोव ने। ऑप्शन बी, स्किनर ने। ऑप्शन सी, फ्रायड ने। या ऑप्शन नंबर डी, मैकडूगल ने। तो देखिए, स्किनर के ऑपरेटिंग कंडीशनिंग सिद्धांत में व्यवहार पुरस्कार और दंड के आधार पर मजबूत या कमजोर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्किनर ने दिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, स्व अवधारणा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है किससे विकसित होती है?
ऑप्शन ए केवल परीक्षा से, ऑप्शन बी दूसरों के मूल्यांकन व अनुभव से, ऑप्शन सी केवल दंड से, या ऑप्शन नंबर डी केवल खेल से। तो देखिए, जो स्व अवधारणा होती है व्यक्ति के अपने अनुभव और सामाजिक प्रतिक्रियाओं से बनती है। तो इसका राइट क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, दूसरों के मूल्यांकन व अनुभव से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। सीखने की प्रक्रिया में अधिगम कर्ता की सक्रिय भागीदारी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए निष्क्रिय सीखना, ऑप्शन बी सक्रिय सीखना, ऑप्शन सी आंशिक सीखना, या ऑप्शन नंबर डी रोका हुआ सीखना। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए, सक्रिय सीखने से बच्चा स्वयं सोचता है, प्रश्न करता है और प्रयोग करके सीखता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय सीखना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। रचनावाद किसके सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए बच्चा ज्ञान को कॉपी करता है, ऑप्शन बी बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, ऑप्शन सी ज्ञान जन्मदाता होता है, या ऑप्शन नंबर डी ज्ञान शिक्षक से मिलता है। रचनावादी का सिद्धांत किस पर है बताइए? तो देखिए, रचनावादी के अनुसार बच्चा अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। कोहल वर्ग की नैतिक विकास की पहली अवस्था क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक अनुबंधन, ऑप्शन बी आज्ञाकारिता और दंड उन्मुखता, ऑप्शन सी पारस्परिक संबंध, या ऑप्शन नंबर डी सार्वभौमिक नैतिकता। कोहल वर्ग की नैतिक विकास की पहली अवस्था क्या है? तो देखिए, इस अवस्था में बच्चे दंड के डर से सही व्यवहार करते हैं पहली अवस्था में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आज्ञाकारिता और दंड उन्मुखता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए गार्डनर ने, ऑप्शन बी पावलोव ने, ऑप्शन सी पियाजे ने, या ऑप्शन नंबर डी स्किनर ने। तो देखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने मनुष्य में 8 प्रकार की बुद्धियों का उल्लेख किया है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। भाषा सीखना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए नॉम चोम्स्की ने, ऑप्शन बी जॉन डेवी ने, ऑप्शन सी फ्रायड ने, या ऑप्शन नंबर डी कोहल वर्ग ने। बताइए, भाषा सीखना एक प्राकृतिक प्रक्रिया किसने कहा था? तो ये चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन जन्मजात क्षमता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉम चोम्स्की ने कहा कि भाषा सीखना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। अनुकरण के द्वारा सीखना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पियाजे से, ऑप्शन बी बंडूरा से, ऑप्शन सी फ्रायड से, या ऑप्शन नंबर डी स्किनर से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में बच्चे दूसरों को देखकर सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंडूरा। बंडूरा के अनुसार अनुकरण के द्वारा बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। सीबीएसई और सीटेट में समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विशेष बच्चों को अलग बढ़ाना, ऑप्शन बी सभी को समान अवसर देना, ऑप्शन सी मेधावी को अलग रखना, या ऑप्शन नंबर डी कमजोर बच्चों को हटाना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को समान सीखने का अवसर और सहयोग प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी को समान अवसर देना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। बाल्यावस्था का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष, या ऑप्शन नंबर डी 12 से 18 वर्ष। तो बताइए, बाल्यावस्था का जो स्वर्ण काल होता है किस अवस्था को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को, क्योंकि 3 से 6 वर्ष की उम्र में मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास सबसे तेज गति में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। आत्म नियमन का अर्थ क्या है? बताइए, सेल्फ रेगुलेशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दूसरों का नियंत्रण, ऑप्शन बी स्वयं को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी शिक्षक का नियंत्रण, या ऑप्शन नंबर डी कक्षा का अनुशासन।
तो देखिए जो आत्म नियमन होता है उसका मतलब होता है अपनी भावनाओं, व्यवहार और निर्णय पर नियंत्रण रखना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, स्वयं को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा में विविधता का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सभी एक जैसे हों, ऑप्शन बी बच्चे विभिन्न पृष्ठभूमि से हों, ऑप्शन सी सभी का स्तर समान हो, या ऑप्शन नंबर डी सबकी भाषा समान हो। तो कक्षा में विविधता का क्या अर्थ होता है? तो देखिए विविधता का मतलब होता है बच्चे भाषा, सांस्कृतिक क्षमता से भिन्न हो और सभी का सम्मान किया जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बच्चे विभिन्न पृष्ठभूमि से हों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, अंतरण का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए ज्ञान को भूल जाना, ऑप्शन बी एक स्थिति से दूसरे में सीख का उपयोग, ऑप्शन सी नई सीख रोक देना, या ऑप्शन नंबर डी केवल याद करना। अंतरण का अर्थ क्या होता है? तो देखिए अंतरण से बच्चों की पूर्व ज्ञान का नई स्थिति में उपयोग करने की क्षमता बढ़ाती है। पूर्व ज्ञान को ध्यान कर रखकर नई स्थिति को बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एक स्थिति से दूसरी में सीख का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, पावलोव का प्रयोग किस प्राणी पर किया गया था? ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार सीटेट में आया है। बताइए इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में क्या होगा? तो देखिए पावलोव ने कुत्ते पर घंटी और भोजन के प्रयोग से शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कुत्ते पर। पावलोव का प्रयोग कुत्ते पर था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, खेल आधारित शिक्षा किस आयु समूह के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 14 से 18 वर्ष के लिए, या वयस्क के लिए। तो बताइए खेल आधारित शिक्षा किस समूह के बच्चों के लिए उपयोग होता है? तो देखिए प्रारंभिक बालावस्था में सीखने की सर्वोत्तम माध्यम जो होता है खेल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 0 से 6 वर्ष के बच्चे जो होते हैं वो खेल समूह से अधिक सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों में जिज्ञासा किसके कारण विकसित होती है? ऑप्शन ए दंड के द्वारा, ऑप्शन बी प्रश्न पूछने का अवसर देने के कारण, ऑप्शन सी अनुशासन के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी मौखिक परीक्षा के कारण। बताइए जिज्ञासा बच्चों में कब विकसित होती है? तो देखिए जो खुला वातावरण होता है बच्चों में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है, जिससे बच्चों में जिज्ञासा बढ़ती है, वो और प्रश्न पूछते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न पूछने का अवसर देने के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, रेडी ऑफ लर्न की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शारीरिक दंड से, ऑप्शन बी सीखने की मनोवैज्ञानिक तैयारी से, ऑप्शन सी परीक्षा का डर से, या ऑप्शन नंबर डी शिक्षक का आदेश से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए सीखने की तैयारी जो होता है बच्चे की भावनात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक तत्परता पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सीखने की मनोवैज्ञानिक तैयारी पर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, व्यवहारवाद में सीखना किस प्रकार आधारित है? बताइए ऑप्शन ए मानसिक संरचना पर, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष व्यवहार पर, ऑप्शन सी भावनाओं पर, या ऑप्शन नंबर डी कल्पना पर। तो जो व्यवहारवाद होता है सीखना किस पर आधारित है? तो व्यवहारवाद प्रत्यक्ष रूप से सीखने, देखे जा सकने वाले व्यवहार को सीखने पर आधार माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष व्यवहार पर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, कक्षा प्रबंधन का प्रमुख लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए बच्चों को चुप रखना, ऑप्शन बी सीखने के अनुकूल वातावरण बनाना, ऑप्शन सी दंड देना, या ऑप्शन नंबर डी अनुशासन पर जोर देना। तो बताइए कक्षा प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो कक्षा प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य सुव्यवस्थित, सुरक्षा और सीखने के अनुकूलन वातावरण बनाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सीखने के अनुकूलन वातावरण बनाकर बच्चों को देना कक्षा प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, धीमे सीखने वाले बच्चों के लिए क्या आवश्यक है?
ऑप्शन ए दंड, ऑप्शन बी व्यक्तिगत ध्यान और वैकल्पिक रणनीतियाँ, ऑप्शन सी उपेक्षा या ऑप्शन नंबर डी केवल याद कराने की विधि। तो देखिए जो धीमे सीखने वाले बच्चे होते हैं उनमें अतिरिक्त समर्थन और अनुकूलन सीखने का वातावरण देना चाहिए, ना कि दंड देना चाहिए। उपेक्षा भी उनकी नहीं करनी चाहिए और केवल याद कराने पे भी बच्चे नहीं ध्यान देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत ध्यान और वैकल्पिक रणनीतियाँ बनानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, बच्चे की सीखने की शैली किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भोजन से, ऑप्शन बी बच्चे के सीखने के पसंदीदा तरीके से, ऑप्शन सी कक्षा के आकार से या ऑप्शन नंबर डी केवल गति से। तो देखिए जो सीखने की शैली होती है वह तरीका जिससे बच्चा सबसे अच्छी तरीके से सीखता है, जैसे दृश्य से देखकर, श्रव्य से सुनकर, स्पर्श करके आदि से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे के सीखने के पसंदीदा तरीके से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29, मनोवैज्ञानिक विकास किस प्रकार होता है? ऑप्शन ए अचानक होता है, ऑप्शन बी क्रमिक और सतत होता है, ऑप्शन सी जन्म के बाद रुक जाता है या ऑप्शन नंबर डी केवल किशोरावस्था में होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मनोवैज्ञानिक किस प्रकार मानते हैं कि बच्चों का विकास किस प्रकार होता है? तो देखिए विकास क्रमिक भी होता है, नियंत्रण भी होता है और पूर्वगण में भी होता है, पर गति व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमिक और सतत। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बच्चों का विकास किस प्रकार होता है? तो क्रमिक मतलब लगातार होता है और सतत होता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, सीटेट पर आधारित। सीटेट के अनुसार अच्छा शिक्षक कौन है? ऑप्शन ए जो केवल पुस्तक पढ़ाए, ऑप्शन बी जो बच्चों को सोचने, बोलने और सीखने के अवसर दे, ऑप्शन सी जो केवल अंक दिलाए या ऑप्शन नंबर डी जो कठोर अनुशासन रखे। तो बताइए सीटेट के अनुसार अच्छा शिक्षक कौन है? तो देखिए अच्छा शिक्षक बच्चों की क्षमताओं को विकसित करता है, उन्हें सक्रिय बनाता है, जिज्ञासु बनाता है और आत्मनिर्भर बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो बच्चों को सोचने, बोलने और सीखने का अवसर दे वही सीटेट के अनुसार अच्छा शिक्षक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सीटेट की आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है, आपने कितने तैयारी किए हैं ये भी बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।